नमस्ते। करियर गाइडेंस सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आइए अपने सपनों को साकार करें। नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग की दुनिया के बारे में और जानते हैं कि कैसे सही अप्रोच के साथ इसे सीखा जा सकता है। इसे अपनी पहली फ्लाइट मैनुअल की तरह समझिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग की बातें सुनकर लगा हो कि इसमें बहुत पोटेंशियल है, लेकिन फिर रिस्क के डर ने कदम पीछे खींच लिए? देखिए, ऑप्शंस ट्रेडिंग की यही तो खासियत है। इसमें एक तरफ खिंचाव है तो दूसरी तरफ एक डर भी। ये उन्हीं लोगों के लिए है जो उत्सुक तो हैं पर साथ ही सावधान भी रहना चाहते हैं। तो ठीक है, अब आते हैं असली चुनौती पर। जैसे एक पायलट को हमेशा ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक वैसे ही एक ट्रेडर को बाजार के रिस्क्स को समझना ही होगा। क्योंकि अक्सर जो नए ट्रेडर्स होते हैं ना, वो कुछ आम गलतियों की वजह से मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो ये क्रैश होता क्यों है? देखिए, कई वजह हैं। सबसे बड़ी वजह, कोई ट्रेडिंग प्लान ही नहीं होता, या फिर अपनी कैपेसिटी से ज्यादा बड़ी पोजीशन ले लेना, मार्केट की वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव को पूरी तरह इग्नोर कर देना, और कभी कभी तो ऐसी स्ट्रैटेजी चुन लेना जिसका मार्केट को लेकर जो हमारा नजरिया है उससे कोई लेना देना ही नहीं होता। तो बस यही वो गलतियां हैं जिनसे हमें बचना सीखना है। देखिए, कोई भी पायलट सीधे प्लेन नहीं उड़ाता। उड़ान से पहले उसे अपने कॉकपिट के हर एक इंस्ट्रूमेंट को समझना पड़ता है। ट्रेडिंग में भी बिल्कुल यही बात लागू होती है। ट्रेड करने से पहले इसके बेसिक कंट्रोल्स को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ग्राउंड स्कूल। तो सबसे पहला सवाल, ये ऑप्शन आखिर है क्या? सिंपल भाषा में, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। ये कॉन्ट्रैक्ट किसी चीज को एक फिक्स प्राइस पर खरीदने या बेचने का अधिकार देता है, लेकिन ये कोई मजबूरी नहीं है। मतलब आपकी मर्जी है, करो या ना करो। और यही जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, यही ऑप्शंस की असली पावर है। अब ऑप्शंस के दो मेन टाइप होते हैं, कॉल्स और पुट्स। बहुत ही आसान है। अगर लगता है कि किसी चीज की कीमत ऊपर जाएगी तो कॉल ऑप्शन लिया जाता है, और अगर लगता है कि कीमत नीचे गिरेगी तो पुट ऑप्शन। सीधा हिसाब, कीमत ऊपर जाएगी तो कॉल, नीचे जाएगी तो पुट। लेकिन ये सारी जानकारी मिलेगी कहाँ? इसका जवाब है ऑप्शन चेन में। इसे एक ट्रेडर का मेन डैशबोर्ड ही समझिए, वो जगह जहां सारे जरूरी कंट्रोल्स और जानकारी एक साथ दिखती है। अब इस डैशबोर्ड को पढ़ने के लिए कुछ जरूरी टर्म्स को समझना होगा। पहला है स्ट्राइक प्राइस। ये वो फिक्स्ड कीमत है जिस पर आप खरीद या बेच सकते हैं। फिर आता है प्रीमियम, मतलब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को खरीदने की लागत। ओपन इंटरेस्ट या OI, ये बताता है कि बाजार में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी खुले हुए हैं। इससे पता चलता है कि लोगों की दिलचस्पी कहां है। वॉल्यूम से पता चलता है कि आज कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हुए, यानी आज की एक्टिविटी क्या है। और आखिर में एक्सपायरी डेट, ये वो तारीख है जब कॉन्ट्रैक्ट बेकार हो जाए। तो शुरू में जो रिस्क के डर की बात हुई थी, उसका क्या? उसका भी हल है। जैसे पायलट असली प्लेन उड़ाने से पहले घंटों फ्लाइट सिमुलेटर पर प्रैक्टिस करते हैं, ट्रेडर्स के लिए भी प्रैक्टिस करने का एक सेफ तरीका मौजूद है। इसे कहते हैं पेपर ट्रेडिंग। ये ट्रेडर्स के लिए बिल्कुल एक फ्लाइट सिमुलेटर जैसा है। यहां आप वर्चुअल यानी नकली पैसे से ट्रेड करते हैं, लेकिन मार्केट का सारा डेटा एकदम रियल टाइम होता है। मतलब बिना असली पैसा खोए गलतियां करने और उनसे सीखने के लिए ये एक परफेक्ट जगह है। हाँ, पर एक बात समझना जरूरी है, पेपर ट्रेडिंग और असली ट्रेडिंग में जमीन आसमान का फर्क है। पेपर ट्रेडिंग में क्योंकि असली पैसा नहीं लगा होता तो कोई रिस्क नहीं होता, कोई टेंशन नहीं होती, इमोशंस कंट्रोल में रहते हैं। लेकिन जैसे ही असली पैसा मैदान में आता है, डर, लालच, प्रेशर, ये सारी भावनाएं भी खेल में आ जाती हैं। अच्छी बात यह है कि इंडिया में प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, जैसे कि स्टॉक ग्रो, ट्रेडिंग व्यू, अपस्टॉक्स प्रो, ज़ीरोधा का काइट और सेंसिबल। ये सब शानदार सिमुलेटर ऑफर करते हैं जहां से शुरुआत की जा सकती है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक और जरूरी स्किल की तरफ। देखिए, बाजार हमेशा शांत समुद्र की तरह नहीं होता, इसमें भी टर्ब्यूलेंस आता है। तो सवाल यह है कि इस मार्केट वॉलेटिलिटी यानी अस्थिरता से कैसे निपटा जाए। होता क्या है कि जब मार्केट में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है तो हमारे जो नॉर्मल फिक्स स्टॉप लॉस होते हैं वो अक्सर फेल हो जाते हैं। ट्रेड सही दिशा में जा रहा होता है, लेकिन एक छोटे से झटके से स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और हम ट्रेड से बाहर हो जाते हैं। तो इसका क्या कोई तरीका है?
बिल्कुल, इसका जवाब है एवरेज ट्रू रेंज, जिसे शॉर्ट में ATR कहते हैं। ये एक ऐसा टूल है, एक इंडिकेटर है जो मार्केट की वॉलेटिलिटी को मापता है। इसकी मदद से हम एक डायनामिक स्टॉप लॉस बना सकते हैं, मतलब एक ऐसा स्टॉप लॉस जो मार्केट के मौजूदा हालात के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेता है। और इसे कैलकुलेट करना भी काफ़ी सीधा है। अगर आपने लॉन्ग पोजीशन ली है यानी कुछ खरीदा है, तो बस अपनी एंट्री प्राइस में से ATR की वैल्यू का कुछ गुना, मान लीजिए 2 गुना, घटा दीजिए। इससे आपको एक ऐसा स्टॉप लॉस मिल जाता है जो मार्केट के छोटे मोटे शोर शराबे से आपको बचाता है, लेकिन साथ ही आपकी सेफ्टी भी बनाए रखता है। चलिए अब आते हैं सबसे आखिर में और शायद सबसे ज़रूरी हिस्से पर। हमने इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में सीख लिया, सिमुलेटर पर प्रैक्टिस भी कर ली, लेकिन असली उड़ान भरने के लिए एक और चीज़ चाहिए, और वो है एक फ्लाइट प्लान। अक्सर ऑनलाइन कम्युनिटीज में अलग अलग स्ट्रैटेजीज की बात होती है। जैसे एक ट्रेडर का ये कहना है कि जब लगे कि स्टॉक साइडवेज जाएगा तो आयरन कॉन्डोर जैसी स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करो, और जब लगे कि स्टॉक किसी एक डायरेक्शन में जाएगा तो वर्टिकल स्प्रेड्स अपनाओ। ये सब टैक्टिकल बातें हैं, मतलब छोटे छोटे दांव पेच। लेकिन सिर्फ अलग अलग स्ट्रैटेजीज को जानना ही काफ़ी नहीं है। एक बड़े फ्रेमवर्क की ज़रूरत होती है, एक ऐसे प्लान की जो हर कदम पर गाइड करे। और वो सबसे जरूरी टूल है एक ट्रेडिंग प्लान। सोचिए ये आपके कॉकपिट का सबसे अहम हिस्सा है। इसका काम क्या है? इसका काम है इमोशंस को, डर और लालच को ट्रेडिंग से बाहर रखना। एक अच्छे फ्लाइट प्लान यानी ट्रेडिंग प्लान में कुछ ज़रूरी सवालों के जवाब पहले से तय होने चाहिए, जैसे हर ट्रेड पे कितना रिस्क लेना है, मौके कैसे ढूंढने हैं, ट्रेड में एंट्री कब लेनी है, और सबसे ज़रूरी एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या होगी, मतलब बाहर कब निकलना है। जब एक प्लान होता है तो डिसिप्लिन अपने आप आ जाता है। ये एक ऐसा प्रोसेस बनाता है जिसे बार बार दोहराया जा सकता है, और इसी से अपनी गलतियों से सीखने और समय के साथ एक बेहतर ट्रेडर बनने में मदद मिलती है। तो सिमुलेटर तैयार है, फ्लाइट प्लान लिखा जा चुका है। अब सवाल सिर्फ एक है, सीखने की इस सेफ जर्नी में पहला कदम क्या होगा?